नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, लेकिन आज के इस दौर में यह सपना बहुतों के लिए सपना बन के ही रह जाता है। लेकिन अब आपके शहर आसनसोल में ही आपका ये सपना पूरा हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के निकट मां घाघर बुढ़ी मंदिर के समीप अनंता रेसिडेंसी ने आपके सपने को सच करने का बीड़ा उठाया है। बेहद वाजिब कीमतों पर सुरक्षित माहौल में आपको मिल जाएगा अपने सपनों का आशियाना। बेहद मनोरम प्राकृतिक माहौल में अनंता रेसिडेंसी में प्रकृति की गोद में आपको मकान नहीं, आशियाना मिलेगा। यहाँ से बस स्टैंड, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बाजार, अस्पताल सभी बेहद नज़दीक होने से यहाँ रहने वाले लोगों को मिलेगी हर प्रकार की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए अनंता रेसिडेंसी और पाइए अपने सपनों का आशियाना। मोबाइल नंबर 9933121270 और 7076368674। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के 39 नंबर वार्ड अंतर्गत छाता पाथर इलाके में एक परिवार ने अपने मोहल्ले में रहने वाले कुछ लोगों पर उनके घर पर पथराव करने का आरोप लगाया है। उज्जवल सिंह और उनके परिवार का आरोप है कि मोहल्ले के कुछ लोग उनके घर पर बीते 2 रातों से पथराव कर रहे हैं और उनको धमका रहे हैं। इस पूरे घटना में उज्जवल सिंह के पिता, उनकी मां और उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं। ये आप बोल रहे हैं कि आपके परिवार के साथ कुछ घटना हुआ है, क्या घटना हुआ है? पिछले 2 रातों से मेरे घर के छत पे एल्वेस्टर पर ढेला मार रहा है ये लोग। पिछले 2 रातों से मेरे घर के एल्वेस्टर पर ढेला मार रहा है ये लोग। तब परसों रात को जब हमने देखा ढेला मारने, बाहर निकल के देखे कोई नज़र नहीं आया, तो थाना में हमने कंप्लेन किया। तो थाना से अमित बाबू आए वो यहाँ पर सबको आसनसोल साउथ में कंप्लेन किए। तो अमित बाबू आकर यहाँ पे सब समझौता करके गए कि ये सब करना गलत है, मोहल्ला के आदमी लोग को समझाएं। वहाँ पर बात टल गई, हम लोग आकर घर में सो गए। फिर अगले रात, कल रात की घटना है, जैसे ही हम लोग दरवाज़ा बंद किए, करीबन 10:30-11 हो रहा होगा, दरवाज़ा बंद करके हम लोग एक ही रूम में अपना बैठे हुए थे जंगले के पास, वही देखने के लिए कि अगर कल किया है तो आज भी करेगा। वैसे अचानक फिर ढेला मारा, तो हम लोग जंगला से देख लिए कौन क्या कर रहा है। बाहर निकल कर देख रहे हैं तो 2 लड़का था, एक मोनू राय बोलकर है, एक अमित राजवंशी। हम जाके अमित को पकड़े, क्यों मेरे घर में तुमने ऐसा काम किया, ढेला क्यों मारा? बस इसी पे अचानक सभी मिलके मेरे संगे लड़ने लगे और मारपीट करने लगे मेरे साथ। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि सबसे पहली घटना शनिवार को हुई थी? परसों रात। हाँ, शनिवार रात। आज सोमवार है। सोमवार, मतलब कल रात रविवार, हाँ शनिवार रात को। शनिवार रात को कितने बजे हुई? वो मोटा मोटी 11 बजे के करीब में। और कल भी वही टाइम 10:30 पौने 11 हो रहा होगा। तो क्या ईंटा पत्थर फेंका गया? हाँ, बड़ा सा। अच्छा। वो परसों रात को जो हुआ था उस टाइम मेरा एल्वेस्टर फूटा हुआ था, तो वो भी हम दिखाए थे सर को, ये देखिए सर एल्वेस्टर फूटा हुआ है। अच्छा। जो आए थे थाना से उनको दिखाए थे कि एल्वेस्टर फूटा हुआ है सर, तो वो समझा कर चले गए थे सबको। तो हम तो किसी को देखे नहीं थे कि हम बताएंगे क्या। कल रात को हम देखकर पकड़ने के बाद भी ये लोग पूरा झमेला किया, घर में घुस कर मारा, पूरा घर मेरा तहस नहस कर दिया। ये जो इलाका है ये कौन सा इलाका है? वार्ड नंबर 39 छाता पत्थर। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हैं? करीबन 25 वर्षों से। मैं यहीं से पढ़ाई भी किया हूँ। इससे पहले कभी इस तरह की घटना हुई थी? आज तक नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है कि अचानक इस तरह की जो घटना हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्या ये हम खुद समझ नहीं पा रहे ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, इन 2 दिनों से क्यों हो रहा है। तो ये जो पत्थरबाजी हुई आपके घर में, इसमें क्या आपके परिवार में किसी चोट? मेरे पापा को बहुत बुरा तरह चोट लगा, उनको एलम हॉस्पिटल से टाँका किया गया, 12 टाँका पर है। मेरे वाइफ को भी मारा लोग, मम्मी को, मेरे को, मेरे सर में लगा है, ठेहुना में, पैर में लगा हुआ है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं कि फिर वो हो नहीं ऐसा। हम कल रात को आए हैं वहाँ थाना से उन लोगों के साथ 3 बजे, और 3 बजे आने के बाद ही संजय राय जो है वो उसी टाइम वार्न किया मेरे को कि अभी कुछ नहीं हुआ, फिर होगा, फिर मारेंगे तुमको। आज जिनके नाम ले रहे हैं, हाँ। आपने किस के नाम आपने? अमित राजभर, सुमित राजभर
और संजय राय का पूरा बाप बेटा से संजय राय, उसका बड़ा बेटा है एक रंजय राय जो दिलदार नगर में रहता है, और एक मोनू राय है, एक भोडू राय है। मोनू राय ही पापा पे हमला किया, अब भोडू राय पूरा बड़ा सा रॉड लेके रखा हुआ, तो वही पीछे से हमारा। तो इन लोगों से क्या पहले आप लोगों की कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं इन लोगों से हमारा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शनि सिंह हुआ है, ऐसे उज्जवल कुमार सिंह बढ़िया नाम। क्या हुआ था? घटना कुछ नहीं था। एक दिन पहले जो एल्बेस्टर तुरा था, उसके बाद हम लोग कंप्लेन किए थाना को, थाना आए, मैचुरल हुआ, हम किसी को देखे नहीं, हम नहीं कंप्लेन किए। दूसरा दिन आया, दूसरा दिन ये ऐसा किया कांड कि हम लोग का तरह तरह ईंटा पर से हम आँख से देखे, ईंटा छोड़ते हुए जंगला के पास से। उसके बाद हम बहू को हटाने के, बहू पर ईंटा लग जाता, हटाए तो हमको ईंटा से लग गया। ये सब पर ईंटा से मारा गया है। आई घर में ढूकर पूरा एकदम तूर फार मचाया, सब दरवाजा पर बुझा रहा था कि गोली चल रहा है। वैसे मिलकर है 4-5 गो लड़का था, 3 गो बाप बेटा था, 2 गो लड़का इधर था। इसको जो इस तरह का हमला किए थे आप सबको पहचानते? हाँ, हम पहचानते हैं। अच्छा। हम आँख से देखे हैं ईंटा चार्ज करते भी। तो क्या लगता है कि कोई पुरानी दुश्मनी वगैरह? कोई दुश्मनी नहीं, उससे हम लोग का कुछ नहीं है। एक बार हुआ था अमित राजवंशी से पानी के लिए, 4 दिन तक हम लोग का पानी भरने के लिए मना कर रहा था, इतना गालागाली किया कि हम लोग का खाना पीना हराम था। 4 महीना पहले घर बनाए, उस टाइम हो गया 6 महीना के लमसम, जब घर बना उसी टाइम। उसके बाद से फिर बोलचाल हम लोग का हो गया। कोई दुश्मनी कोई नहीं। पानी वो भी भरती है पाइप लगा के, हम लोग भी वहाँ पर पाइप धर के अपन डिग्गी से धोते हैं पानी। और कोई झमेला, हम लोग पूरा मोहल्ला से कोई दुश्मनी कोई ना, हम लोग मोहल्ला में बढ़िया से रहते, उससे से मतलब ही नहीं है हमको। बस अपना घर में रहते हैं, खाना पीना खाते हैं और बंद रहता है घर। बस आप लोगों के मन में डर बैठ गया है? इसीलिए डर बैठा है कि आज 2 दिन किया, फिर आज भी करेगा, हम लोग का मर्डर हो जाएगा तो कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे? बोलिए, मरिए जाएगा आदमी तो क्या कर सकता है? 1 महीना से तो हम खुद बीमार हैं, निकलने लायक नहीं। आप उज्जवल सिंह की कौन है? मम्मी है। आपका नाम? अनीता सिंह। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयनाथ सिंह है। क्या हुआ था? ये आपके सर पे जो बैंडेज बंधा है, क्यों हुआ? ये लोग मारधार करने लगा, बाहर निकले, लड़का को देख रहे हैं मार रहा है ये लोग, और उसके बाद में हम छोड़ाने गए तो हमको ईंटा से हमला कर दिया, फट से मारा कि दांत में अभी बोला नहीं जा रहा है हमको। आप ये उज्जवल सिंह के आप कौन है? हम उसका पिताजी हैं। अच्छा, तो ये जो आपको चोट लगा, ये कब लगा? वही 10:30-11 बजे की, मतलब कल की बात है? कल की रात की बात। कल रात की बात है। तो क्या आप घर में हमला हुआ था? हमला हुआ था, सभी देखे कि 5-6 आदमी मिल करके हमारा घर में ईंटा पथराव कर रहा। आप पहचानते हैं उन लोगों को? हाँ, सबको पहचानते हैं। क्या नाम हुआ उन लोगों का? अमित, सुमित, उसके बाद में संजय राय, उसका 3 ठो लड़का है का नाम है, उसके बाद में उसका औरत लोग भी आ गया। जब हम पहुँचे तो सब फैमिली मिल करके घर में घुस करके सबको तोड़ फोड़, कुछ सामान भी ले गया उठा करके यहाँ से जो मन में आया सो। तो आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, क्या उन लोगों से कोई दुश्मनी है आप लोगों की? कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसे वो लोग अपना रहन सहन ऐसे दिखाता है। आप लोग यहाँ पे, ये तो छाता पाथर इलाका हुआ ना? हाँ। तो आप लोग यहाँ पे कितने सालों से हैं? हमारा तो मोटा मोटी हम 80 से हैं, 80 से 40-50 साल हो गया मोटा मोटी हम यहाँ हैं। तो इससे पहले कभी इस तरह की घटना हुई थी? कोई घटना नहीं हुई थी। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी इसका फैसला हो, सही हो। अच्छा, और क्या स्थानीय पार्षद से इस बारे में बात की है? सबसे बात किए हैं। आप अपना एक बार और नाम बता दीजिए। हमारा नाम जयनाथ सिंह है। तो घूर के आ रहे थे हम, इधर से आके फुचका वाला का पास से हम गुपचुप खा रहे थे, तो कल ही सनिया का बाप, सनी का भाई, छोटा भाई, ये निकाल कर डंडा लगा, बोला मेरा एल्बेस्टर में ईंटा फेंका है कोई। ठीक है, हम जब इधर से रिटर्न आ रहे थे हम, तो हमको पूरा यहाँ पर लल्ली पे गोद को हमको मारा है, और कुदाली से रेती से मारा। पूछ लीजिए, डॉक्टर के पास हम बैंडेज भी करवाए। ठीक है, उनको बोलने किए तो उनका बाप हमको बोल रहा था तू ये मारा है, इसको मार मार मार, रोक 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 रोक, बस और कुछ हमको बोलने का नहीं रहा। पुलिस को आप लोग कंप्लेन किए हैं इसको लेकर? उनको लेकर तो हम लोग नहीं किए रहे। पुलिस को जानकारी तो दिए हैं ना, हम नहीं दिए रहे। परिवार वाले लोग? तो कल पुलिस आई थी घटना में? हाँ, आया रहे। पुलिस आया, हम लोग आपका नाम बताइए। मोनू। लोग का आरोप है कि आप लोग उसके घर पे पथराव किया, मारपीट किया। सर हम कल नहीं रहे, कल हम घर में सोए हुए रहे। हम अपना परिवार को बोले कि देखो
कुछ भी कहीं झगड़ा झूठी होगा हमको मत उठना, हमको सोने देना। हम सुने फिर मतलब हम सोए हुए रहे, मतलब सुन रहे आके एक जन बोला कि मतलब तुम्हारा लड़का को बहुत मार रहा है। हम गया छुड़ाने के लिए तो झूठ मूठ का हमको बोल रहा तुम घर में ढूक के हमारा आग लगाने ढूका। पुलिस को बुला के पुलिस से हमको उठवा दिया। हम कुछ नहीं जानते रहे, झगड़ा कैसे हुआ ना हुआ हमको कुछ मालूम नहीं रहा। खाली इतना हम जानते हैं कि हमारा लड़का को मार रहा है। आपका नाम बस संजय राय। আচ্ছা ঠিক সেই ঝামেলাতে বিশাল দেখলাম দুপক্ষেই ঝামেলাতে আহত হয়েছে এবং কি কারণে ঝামেলা হয়েছে দুজনেই ঠিক মতন সঠিক উত্তর দিতে পারছে না, কি কারণ ছিল? দেখুন ব্যাপারটা আমিও সঠিক বলতে পারছি না। আমি আজ বিকেলে বসবো দুপক্ষকে নিয়ে। আমি একটু ব্যস্ত আছি, এই কারণে আমাদের একজন মারা গেছে চেনাশোনা, সব চলে গেছে ওখানে, তো সেই জন্য ব্যস্ত আছি। তো বিকেলবেলা একবার বসবো, বসে যে ভবিষ্যতে যাতে এরকম জিনিস না হয় সেটা আমি ওদের বলে দেবো। এটা তো ভালো জিনিস না, না পাশাপাশি থেকে কেন এরকম ঝগড়া হবে? আরে এক জায়গায় থাকলে তো এরকম একটা হাঁড়ি কলসি সবই তো ঘরের মধ্যে পড়ে, তো হয় না, তো আবার মিটমাট করে দিতে হবে ওটা। জয়নাথের অভিযোগ রয়েছে কি রাজবীরের বাড়ি থেকে বারবার, রাজবংশীর বাড়ি থেকে বারবার ওদের প্রতি একটা হিংসা রয়েছে, তাদেরকে মারধর করে, তার বাড়িতে কালকে ঢুকে ভাঙচুর করে। না না বলছি এটা আমি এটা ভালো করে জেনে নিই, এটা ভালো করে আমি জেনে নিই। আমি এক পক্ষের কথা শুনে তো বলবো না, আমি দুপক্ষেরই কথা শুনে তারপরে আমি বলতে পারবো কি হয়েছে আসল ঘটনাটা। পুরো গ্রাম একদিকে, রাজবংশীরাদের সাথে গ্রামের লোকরা, তারা আরোপ করছে কি এরা ইচ্ছাকৃত নিজের বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে জয়নাথরা। না না শুনুন, আগে আমি জেনে নিই পুরো ব্যাপারটা। আজ বিকেলে বসবো, দুপক্ষকে নিয়ে বসবো, বসার পরে এটা ভালো করে শুনতে পারবো। হ্যাঁ, আপনার নাম? জ্যোতিশঙ্কর কর্মকার, वार्ड नंबर 39, काउंसिलर। आसनसोल नगर निगम के उप मेयर वसीमुल हक ने आज आसनसोल नगर निगम के 24 नंबर वार्ड अंतर्गत चांदमारी ब्रिज का जायज़ा लिया। दरअसल बहुत जल्द इस ब्रिज के चौड़ीकरण का कार्य शुरू होगा। PWD द्वारा इस कार्य को किया जाएगा। इस कार्य को करने में कुल 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस ब्रिज को 15 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसी के लिए आज वसीमुल हक के नेतृत्व में PWD, आसनसोल नगर निगम के इंजीनियर, बिजली विभाग के कर्मचारी और वाटर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इस क्षेत्र का जायज़ा लिया और किस तरह से इस ब्रिज के चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा इसका मुआयना किया। इस बारे में जानकारी देते हुए वसीमुल हक ने कहा कि 24 नंबर वार्ड में जो चांदमारी ब्रिज है वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ अब ब्रिज के चौड़ीकरण की ज़रूरत महसूस हो रही है। उन्होंने इसके लिए आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक तथा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस कार्य को करने के लिए ज़रूरी राशि का आवंटन किया। उन्होंने बताया कि इसके लिए 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे और बहुत जल्द इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर ब्रिज के चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। आज जो आप 24 नंबर वार्ड में जायज़ा लेने गए थे, किस चीज़ का जायज़ा लेने गए थे? 24 नंबर वार्ड में तो जो चांदमारी ब्रिज है नारी नदी के ऊपर में, वो ब्रिज हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले ब्रिटिश समय में बना था। उससे बाद बहुत सारी सरकारें आई और गई, वो ब्रिज उसी तरह पतला और खस्ताहाल होता चला गया। लेकिन हम लोग पूरे रेल पार के आवाम शुक्रगुजार हैं अपने इलाके के विधायक, मगरबी बंगाल सरकार के मंत्री मलय घटक जी का, और हम लोग शुक्रगुजार हैं ममता बनर्जी का, जिन्होंने उस ब्रिज को बनाने के लिए फंड आवंटन किया है। 7 करोड़ के लगभग खर्च से वो ब्रिज का चौड़ीकरण होगा। टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया है। आज PWD डिपार्टमेंट की तरफ से वो ब्रिज का काम होगा। एजेंसी जो काम करेंगे वो, और उसमें जो पानी का पाइपलाइन का शिफ्टिंग हम लोग का कॉर्पोरेशन का, वो पाइपलाइन के लिए हमारा कॉर्पोरेशन का वाटर डिपार्टमेंट था, हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। साथ साथ वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक का पोल और ट्रांसफार्मर है उसको शिफ्टिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग थे। ये तमाम कामों के लिए आज वहाँ पर डिमार्केशन किया गया है। बहुत जल्द इस मैंने 7 दिन के अंदर में वो ब्रिज का निर्माण का काम
शुरू हो जाएगा। आज डिमार्केशन और दो एक जो दुकान आगे बढ़ा हुआ है उन लोगों को बोल दिया गया है कि आप लोग का थोड़ा पीछे हो जाइए, काम करने में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इसमें आप लोग सहायता कीजिए। ये इसी का आज प्रोग्राम था। तमाम PWD कॉरपोरेशन के इंजीनियर, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के इंजीनियर, सिविल और वाटर सभी डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर थे। उसको इंस्पेक्शन करके और उसको जो है डिमार्केशन कर दिया गया है और उसमें काम शुरू कर। कितना चौड़ा होगा ये ब्रिज? 15 मीटर। और कब तक इस काम के पूरे होने की आशा? 6 महीने के अंदर में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का रेलपार का सिद्दीक अंसारी जो ब्रिज है वो ब्रिज का भी वर्क ऑर्डर होने वाला है। फिर उसके बाद वो ब्रिज में भी हम लोग काम लगाएंगे। आज आसनसोल नगर निगम में LULM विभाग की तरफ से एक नए कैंटीन का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर वसीमुल हक, NULM विभाग की MMIC इंद्राणी मिश्रा, गुरदास चैटर्जी, सुब्रतो अधिकारी, पार्षद श्रावणी मंडल, नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी बीरेन बैनर्जी सहित तमाम कर्मचारीगण उपस्थित थे। इस मौके पर कैंटीन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन हुआ। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि काफ़ी दिनों से आसनसोल नगर निगम के कर्मचारियों के लिए एक कैंटीन की ज़रूरत महसूस हो रही थी, लेकिन आज वह सपना पूरा हो पाया। इसके लिए उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिस तरह से महिलाओं के विकास के लिए उन्होंने स्वनिर्भर गोष्ठी का सपना देखा है, उसी का नतीजा है कि आज एक स्वनिर्भर गोष्ठी की महिलाओं द्वारा इस कैंटीन को खोला गया है। প্রেসের বন্ধুরা আছেন, যেরকম মেয়র সাহেব বললেন আজকে ভীষণই খুশির দিন, আনন্দের দিন যে আজকে আসানসোল পৌর নিগমের ক্যান্টিনটি ওপেনিং হলো। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে এই ক্যান্টিনটি পরিচালিত হবে স্বয়ম্বর গোষ্ঠীর দিদিদের দ্বারা। এটি একটি অনেক বড় পাওয়া। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর যে প্রচেষ্টা, প্রয়াস এবং ইচ্ছা যে মহিলাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো, তো যেখানে যা সুযোগ পাওয়া যায় প্রথমে মহিলারাই পায়। আমরা ড্রেসের কাজও দেখেছি দিদিদের দ্বারা করানো হয়। আমরা দেখেছি গোষ্ঠী দিদিদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প, এবং আজকে আসানসোল পৌর নিগমের একটি অভিনব উদ্যোগ যে ক্যান্টিনটি, যেখানে প্রায় শয়ে শয়ে মানুষ প্রত্যেকদিন আসেন, সেখানে এই ক্যান্টিনটি আমাদের দিদিদের হাতে তুলে দেওয়া। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মহানাগরিককে, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এই প্রয়াসের জন্য, এই সুযোগটা দিদিদের করে দেওয়ার জন্য। আশা রাখি আমাদের এই ক্যান্টিন একটি উদাহরণ হয়ে দাঁড়াবে সারা বাংলায়, যে আসানসোল পৌর নিগমের ক্যান্টিনটি স্বয়ংবর গোষ্ঠীর মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। দিদিদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। সেখানে কী কী ধরনের খাবার হবে আর কি খাবার, মানে এখন যেটা উদ্বোধন আমরা দেখলাম খুব সুন্দর হয়েছে। কারণটা আমরা চাইছিলাম এই কারণে যে আমাদের কর্পোরেশনের স্টাফ প্রচুর মানুষের আসা যাওয়া আছে প্রতিদিন, কিন্তু মানুষকে খাবার দাবার খেতে গেলে বাইরে বেরোতে হয়। তো এটা আমরা চিন্তা করলাম যে এটাকে একটা ক্যান্টিন রাখা উচিত আছে আমাদের, এবং সেটা আমাদের মেয়েদের দ্বারা হলে সুবিধাটা, কারণ আমরা বাড়ির রান্নাটা পাবো। এখানে সবাই বাড়ির থেকে, মানে সবার লোকাল বাড়ি আছে, যেতে হয়তো রাত হবে, তো এখানে বাড়ির খাবারটা পেলে সবার শরীরও ঠিক থাকবে, আমাদের অফিসের কাজগুলোও ভালো হবে। কাদের জন্য এটা ক্যান্টিন করা হয়েছে? বাইরের লোক খেতে পারে না? খেতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই, সবার জন্য ওপেন। বেসিক্যালি করা হয়েছে কর্পোরেশনে যারা স্টাফ, যারা আমাদের কাউন্সিলররা আছে, ছেলেরা যারা বাইরে থেকে কাজ করার জন্য আছে তাদের জন্য, আর বাইরের লোকের জন্য অবারিতদার যে কেউ মানুষ খেতে পারে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आज पश्चिम बर्धमान ज़िला कांग्रेस की तरफ से आसनसोल के BNR मोड़ स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए देवेश चक्रवर्ती ने कहा कि हाल ही में हिंडनबर्ग नामक एक संस्था की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें ये पाया गया था कि अदानी ग्रुप में किस तरह से फर्जीवाड़ा कर अपने शेयरों का दाम बढ़ाया था, और उस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद फर्जीवाड़ा सबके सामने आ गया।
जिससे बीते 10 दिनों में अदानी ग्रुप को 6 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत के शेयर मार्केट में भी भारी गिरावट देखी गई। आज भी भारत का सेंसेक्स 600 से ज़्यादा अंक नीचे है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार अदानी ग्रुप को अपना फर्जीवाड़ा करने में सहायता करती आई है वो शर्मनाक है और इसी का नतीजा है कि आम आदमी का पैसा आज सुरक्षित नहीं है। গত 7-8 দিন আগে আপনারা জানেন হিন্ডেনবার্গের একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে এবং তারপরই সেই রিপোর্টে দেখা গেছে আদানি গোষ্ঠীর তাদের শেয়ার বাজারে কিভাবে তারা জাগলারি করে সাধারণ মানুষের টাকাকে তারা আত্মসাৎ করেছে। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ভারতবর্ষের সরকার বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় শেয়ারে তারা ইনভেস্ট করেছিল, সেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ঢোলটা ফেটে গেছে, যার ফলে গত 6 দিনে প্রায় গত 10 দিনে প্রায় 6 লক্ষ কোটি টাকার মতো ধস নেমেছে এই আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারে। আজকেও ভারতবর্ষের সেন্সেক্স 651 পয়েন্টের নিচে এখনও পর্যন্ত নেমে রয়েছে। ভারতবর্ষের যে মানুষ যারা আমাদের গচ্ছিত টাকা আমরা যেখানে রাখি বিভিন্ন ব্যাংক এবং এলআইসিতে, আজকে দেখা গেছে এই সরকার তাদের মদতপুষ্ট এই শিল্প গোষ্ঠীকে মদত দেওয়ার জন্য বিভিন্ন এলআইসি এসবিআইয়ের মতো বিভিন্ন ব্যাংককে তারা বলেছিলেন যে এখানে শেয়ারে ইনভেস্ট করতে। এই শেয়ারে ইনভেস্ট করার জন্য দেখা গেছে এলআইসির প্রায় 29 কোটি মানুষের যে সঞ্চিত অর্থ রয়েছে সেই সঞ্চিত অর্থের প্রায় 33,060 কোটি টাকার মতো টাকা এতে ইনভেস্ট করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যেভাবে এসবিআই প্রায় এখানে 45 কোটি মানুষের অ্যাকাউন্ট হোল্ডার আছেন, সেই এসবিআইয়েরও 80,000 কোটি টাকার উপর 80,000 কোটি টাকার উপর যে টাকা, সেই টাকাটাও আদৌ সুরক্ষিত থাকবে কিনা সেইগুলো নিয়ে আমরা সন্দিহান। আমাদের তাই ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস আজকে প্রত্যেকটি জেলাতে আমরা আজকে অবস্থান বিক্ষোভ করছি এলআইসি এবং এসবিআই অফিসের সামনে। আমাদের ডিমান্ড হচ্ছে অবিলম্বে জেপিসি গঠন করে এর ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে হবে। আমাদের দাবি সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে পুরো ঘটনার তদন্ত এবং যাদের দেখতে মোদি সরকার ইউজ করেন সেই ইডি সিবিআই থেকে শুরু করে সেফি, তারা আজকে মুখে কুলু পেটে বসে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বা তার সরকার পার্লামেন্টে একটি কথাও বলছেন না যে আদানি গোষ্ঠীর এই এত বড় দুর্নীতি যেটা সামনে এসছে সেই নিয়ে। তাই সমস্ত তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে কাজে লাগিয়ে অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত হোক, দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হোক, আদানি গোষ্ঠীর পাসপোর্ট অবিলম্বে সিজ করা হোক এবং সাধারণ গরিব খেটে খাওয়া মানুষ তাদের যেন টাকা সুরক্ষিত থাকে এই দাবিও আমরা তার সাথে সাথে জানাচ্ছি। জেলা कांग्रेस सभापति देवेश चक्रवर्ती। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे
स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।